नमस्कार। भारतीय जनमानस को लोकसभा के चुनाव के पहले के बजट का इंतजार सभी को था और यह छठा मौका था जब हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट पेश किया है। इस बजट में बहुत जनता ने उम्मीद लगा रखी है। काफ़ी कुछ उम्मीदें सही रूप में क्रियान्वित भी हुई हैं, उनकी आशाओं के अनुसार है, लेकिन कुछ लोगों को विशेषकर सर्विस सेक्टर को थोड़ा सा उम्मीद और थी, उसकी अपेक्षा उनको कुछ इस बजट में कम मिला है। लेकिन कुल मिलाकर के समावेशी विकास को सजोए हुए यह बजट है। इस बजट में जो मुख्य बातें निकल के आती हैं कि जो सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास, उसका संकल्प पुनः दृढ़ होता है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में देखने की जो संकल्पना की गई है वो चरितार्थ करने का संकल्प पुनः दोहराया गया है। इस बजट में मुख्य खास बातें जो हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लागू की गई है उसमें करीब 43 करोड़ लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास प्रदान किए गए जा चुके हैं, जिसमें 70% आवास महिलाओं को दिया गया है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और अगले 5 सालों में 2 करोड़ आवास की बात कही गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अपने देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उसको बढ़ाने की बात की गई है। पर्यटन एक हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है इस देश का, जिसे सजाने, संवारने, निखारने और विश्व तक पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा यह मानना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। दूसरा, राशन के क्षेत्र में 80 करोड़ लोगों को राशन की चिंता से मुक्त करने का जो संकल्प सरकार का है वह जमीनी आधार पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और राशन के क्षेत्र में एक तरीके से भारत पूर्णतः चिंता मुक्त हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं कि करीब सरकार का ये कहना है कि हमने 12 करोड़ किसानों को कर्ज दिया है और सबसे बड़ी बात जो इसमें उभर कर आई है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित है, जो व्यापार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। 7 नए IIT खोलने की बात कही गई है, 3000 ITI खोलने की बात कही गई है, 3 तलाक के पर जो नियम कड़ा करने की बात कही गई है, जिससे महिलाओं को गुजारा भत्ता और जो अन्य सुविधाएं हैं वह मिल सकें। इस प्रकार अगर हम समग्रता में देखें तो यह बजट पूर्णतः जन कल्याणकारी है, प्रजा के विकास को उन्मुख करती हुई हमको यह बजट दिखाई दे रही है और हर बजट में कहीं सबकी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि कमाई का साधन हमारे पास सीमित है, लेकिन फिर भी इसमें सबको समाहित किया गया है। इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।